क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को हेलीकॉप्टर से उतारा गया और फिर जो हुआ उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, केदारनाथ धाम का नाम सुनते ही मन में स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा केदारनाथ मंदिर बेहद रहस्यमय और पवित्र है। यहाँ पर 2013 वर्ष में आए प्रलय के बाद मंदिर का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस विनाश में सब कुछ खत्म हो गया था। केदारनाथ मंदिर के पीछे पानी के बहाव के साथ आई एक बड्डी चट्टान इस तरह कवच बनी रही कि मंदिर की एक ईंट को भी नुकसान नहीं होने दिया। इस शिला का नाम भीमशिला रखा गया। केदारनाथ जाने वाले सभी भक्त इस शिला की भी पूजा अर्चना करते हैं। यह शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। यहाँ पर समय समय पर चमत्कार देखने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था एक साधु के साथ, जिसे यात्रा के समय हेलीकॉप्टर से ही उतार दिया गया। लेकिन फिर जो दुर्घटना हुई उसे सुनकर हर कोई अचंभित रह गया। इस चमत्कार को बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस पवित्र जगह पर कभी न कभी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय केदार धाम या जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आपको वहां जाने का अवसर जरूर मिलेगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है वर्ष 2023 की, जब केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने ही वाले थे। वहां पर जाने के लिए बहुत से भक्तों ने अपने रजिस्ट्रेशन किए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मंदिर में जाने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा था। उसी बीच एक साधु महाराज जो कि हरिद्वार के रहने वाले थे, उन्होंने भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की इच्छा अपनी मन में रखी। उन साधु महाराज की केदारनाथ यात्रा करने की इच्छा तो बहुत थी। इसीलिए वे हरिद्वार से एक बस में बैठकर यात्रा को शुरू कर देते हैं। वे साधु बिना टिकट के ही यात्रा कर रहे थे और बस कंडक्टर ने भी उन जैसे दिव्य साधु से टिकट के पैसे नहीं मांगे, क्योंकि वे जानते थे कि हिंदू सनातन धर्म में साधु महाराजों की शक्तियां अपार होती हैं। फिर वे साधु बस से यात्रा करने के बाद देखते हैं कि अब समय आ चुका है पैदल यात्रा का, इसीलिए वे बिना संकोच के चढ़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। वे फिर भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इतनी ऊंची चढ़ाई के लिए तैयार थे। लेकिन तभी उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई कि वे जैसे ही चढ़ाई के लिए आगे आए तो एक खच्चर ने उन्हें टक्कर मार दी। क्योंकि खच्चर पर ज्यादा लोड होने की वजह से वह महाराज को टक्कर मार देता है। केदारनाथ धाम पर यह सबसे बड़े दुख की बात है कि लोग धाम पर जाने के लिए खच्चर पर दबाव डालते हैं। इसी कारण बहुत से खच्चर हर साल अपनी जान भी गंवा देते हैं। इसीलिए जब भी जाने मौका मिले तो हमें पैदल यात्रा ही करनी चाहिए। फिर आगे कुछ यूं होता है कि जैसे ही साधु की टक्कर होती है तो उनके पैर में गंभीर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वह महाराज एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे। परंतु उनकी इच्छा तीव्र थी। वे अब यहां तक आ ही गए थे तो वह वापस जाने वालों के से नहीं थे। वे पास ही हेलीकॉप्टर स्टैंड के पास धीरे से चलकर गए। कुछ व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठकर केदार जा रहे थे। महाराज ने सोचा कि शायद ये हेलीकॉप्टर की सुविधा जरूरतमंदों के लिए ही होगी, और ये सोचकर वे जाकर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ गए। क्योंकि महाराज पहली बार केदारनाथ की यात्रा पर गए थे तो उन्हें नहीं पता था कि हेलीकॉप्टर में यात्रा के लिए पैसे लगते हैं। जब हेलीकॉप्टर का पायलट ने सभी से टिकट दिखाने को कहा तो महाराज बोले कि मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है। मुझे लगा कि यह सुविधा केवल जरूरतमंद लोगों के लिए होगी, इसलिए मैं इसके अंदर बैठ गया। साधु आगे बोले, बेटा मुझे केदार बाबा के धाम तक पहुंचा दो, मुझे पैर में चोट लगी है। तभी ड्राइवर उग्रता से बोले, अरे आप ऐसे कैसे बिना टिकट के सवारी कर सकते हैं? जब आप नहीं जा सकते हैं तो क्यों जा रहे हैं केदार धाम? आप नीचे उतरिए, पायलट बोला। साधु बिना कुछ बोले हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गया और एक पत्थर के पास उदास होकर बैठ गए। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार हो गया, परंतु तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार हुआ तभी अचानक से तेज बादल छाए और तूफान सा पूरे आसमान में छा गया। हेलीकॉप्टर नीचे उतारा गया। कुछ देर तक पायलट ने इंतजार किया। मौसम थोड़ा साफ हुआ, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ने दूसरी बार उड़ान भरी फिर से मौसम बिगड़ गया।
और उसके बाद हेलीकॉप्टर फिर से नीचे उतारा गया। ऐसे होते होते पायलट ने 3 से 4 प्रयास किए, लेकिन उड़ान भरते ही मौसम बिगड़ जाता था। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऊपर से समय भी बीते जा रहा था। उसी बीच एक आदमी जो कि पीछे हेलीकॉप्टर में ही बैठा था, उसने नोटिस किया कि जब से साधु नीचे गए हैं तभी से उड़ान भरने में समस्या आ रही थी। उसने ये बात पायलट को बताई और कहा कि साधु को सम्मानपूर्वक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठाओ और उनसे माफी मांगो, तभी ये यात्रा संपन्न हो पाएगी। पायलट भी समझ गया और साधु को ढूंढने लगा। तभी उसे दिखा कि साधु तो उदास होकर एक पत्थर के निकट बैठे हैं। फिर पायलट साधु के पास गया और उनसे माफी मांगने लगा और उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठने को कहा। साधु ने पायलट को माफ किया और हेलीकॉप्टर में बैठने को तैयार भी हो गए। लेकिन साधु ने 2 शर्तें पायलट के सामने रखी। उन्होंने पहली शर्त रखी कि अगर तुम्हें कोई जरूरतमंद जो कि अपनी मजबूरी के चलते तुम्हारे हेलीकॉप्टर में बैठा हो, उसे तुम नीचे नहीं उतारोगे। दूसरी शर्त साधु ने रखी कि अगर कोई साधु संत जो कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर में कभी अनजाने में बैठे तो उनका अपमान कभी मत करना। फिर पायलट साधु की दोनों शर्त मान लेता है और उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। उसके बाद उड़ान भरी जाती है। इस बार उड़ान भरते ही मौसम में कोई बदलाव नहीं आया और यात्रा संपन्न भी हुई। फिर सभी लोग उन साधु महाराज को धन्यवाद करते हैं और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में शामिल होते हैं। इस प्रकार पायलट भी साधु महाराज के इस चमत्कार से काफी प्रभावित हुए और सभी को इस चमत्कार के बारे में बताया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। तब तक के लिए हर हर महादेव।